नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। कृपया आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का वीडियो कुंभ राशि की जातकों के लिए बेहद खास होने वाला है। आज मैं बात करूंगी जिन व्यक्तियों की जन्म राशि कुंभ है और उनकी साढ़े साथी चल रही है, तो ऐसी परिस्थिति में जाती हुई साढ़े साथी के आखिरी जो 2.5 वर्ष हैं वो आपके जीवन में क्या प्रभाव देगी। इसके अंतर्गत साढ़े साथी से परिभाषा भी बताऊंगी और साढ़े साथी हमारे जीवन के कर्म क्षेत्र पर क्या प्रभाव डालती है कुंभ राशि के लिए ये भी बताऊंगी। पर्सनल लाइफ में किस तरह से आपके कैरेक्टर को बदलती है, आपको क्या सावधानी रखनी है, सावधानियां अगर आप शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं उपाय भी बताऊंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर तक देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको शनिदेव की साढ़े साथी का प्रभाव, शनिदेव साढ़े साथी हमारे ऊपर किस तरह से लाते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपकी जन्म पत्र में जो आपकी राशि होती है उससे ही साढ़े साथी का कनेक्शन होता है। आपकी जन्म राशि है कुंभ, जैसे कि ये वीडियो आपसे रिलेटिव है, तो साढ़े साथी का मतलब रहा कि 7.5 वर्ष यानी कि 2.5 वर्ष ये शुरू कब होंगे, जब शनिदेव मकर, आपकी जन्म की राशि है कुंभ, ये वीडियो आपसे रिलेटिव है, तो साढ़े साथी का मतलब रहा कि 7.5 वर्ष 7.5 ईयर्स, यानी कि ये एग्जैक्टली शुरू कब होंगे, जब शनिदेव मकर राशि में प्रवेश कर चुके थे तो आपकी साढ़े साथी शुरू हो गई थी। तो 2.5 ईयर्स यानी 2.5 वर्ष मकर राशि में गोचर करेंगे तो आपकी साढ़े साथी चल रही है और साढ़े साथी का पहला फेज चल रहा है, यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए साढ़े साथी तभी शुरू हो गई थी। उसके बाद जब शनिदेव कुंभ राशि में गोचर कर रहे थे तो आपकी साढ़े साथी यानी कि 7.5 ईयर से दूसरा फेज शुरू हो गया था, 2.5 ईयर का दूसरा, यानी कि जब शून्य देव मीन राशि में प्रवेश करेंगे 2025 में 29 मार्च से, तब आपकी साढ़े साथी का आखिरी 2.5 वर्ष शुरू हो जाएगा। यानी कि आप इसे ऐसे कह सकते हैं आपके साढ़े साथी उतरनी शुरू हो जाएगी। परंतु आखिरी शनिदेव क्या चाहते हैं, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में उन्होंने आपको बहुत कुछ सिखाया है कुंभ राशि वालों को, अब जाते हुए शनिदेव एग्जैक्टली कुंभ राशि वालों से क्या कहना चाहते हैं इस पर ध्यान दीजिएगा। एक बात जरूर अपने मन में बैठा लीजिएगा कि सिर्फ शनिदेव की साढ़े साथी का प्रभाव खराब ही नहीं होता है, वे बहुत सारे अनुभव देकर जाते हैं हमारे जीवन में, जिन्हें अगर हम अपने व्यक्तित्व में डाल लेते हैं तो समझ लीजिए हमने साढ़े साथी का सार समझ लिया। जैसे कि शनिदेव कुंभ राशि वालों को पिछले 5 वर्षों से बहुत ज्यादा जागरूक कर रहे हैं, यानी कि साढ़े साथी का आप पर जो प्रभाव पहले पिछले 5 सालों से चल रहा है वो आपके पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही जिंदगी में आपके चरित्र में बहुत ज्यादा बदलाव कर रहा है, आपको अलग अलग तरह के अनुभव दे रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा अनुभव यही है कि यह साढ़े साथी आपको लोगों के प्रति बहुत ज्यादा रिलेशनशिप रखना सिखाती है, आपकी आंखें खोलती है, क्योंकि कुंभ राशि आपके कुछ जल्दी ही लोगों पर विश्वास कर लेते हैं, लोगों पर जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं और हो भी जाते हैं। लेकिन जब साढ़े साथी का समय आ रहा है, यानी कि पिछले 5 वर्ष बीतने ही वाले हैं, तो ऐसी परिस्थिति में शनिदेव ने आपको बहुत सारे अनुभव दे दिए कि अब सचेत हो जाइएगा। अब उन अनुभवों को देखने का समय है 29 मार्च 2025 से, क्योंकि कुंभ राशि का लास्ट 2.5 वर्ष चलेंगे और उसके अंतर्गत आपको पर्सनल और प्रोफेशनल किन किन बातों का ध्यान रखना है। शुरुआत करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ से। सबसे पहले आपको अपने कुटुंब, फैमिली, परिवार से संबंधित कुछ बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि जब साढ़े साथी शुरू हुई थी कुंभ राशि वालों को तो आपके परिवार और रिश्तेदारों के साथ में कुछ मनमुटाव हो चुके थे, यानी कि शनिदेव ने प्रवेश करने के साथ ही रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ी कर दी थी। ऐसी परिस्थितियां इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि लोग आपके सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो तक आपको ठेस पहुंचाने लगे, या कोई और कारण भी था। मैंने आपको बताया कि आप लोगों पे विश्वास कर लेते हैं, और जब साढ़े साथी शुरू हुई थी 5 वर्ष पहले कुंभ राशि वालों की, तो तभी आपने अपने विश्वास के चलते लोगों को अपनी मेहनत का धन दिया, उनकी सहायता करी, लेकिन लोगों ने आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाया, एक तरीके से आपको धोखा दिया। तो परिवार, पर्सनल लाइफ में आप सबसे पहले ये साढ़े साथी का लास्ट फेस आपसे चाहता है कि अब आप लोगों को माफ कर दीजिएगा, यानी कि समय ऐसा आ रहा है
लोग आपके घर आकर आपसे माफी मांगेंगे, तब आपको बिना वजह क्रोधित नहीं होना है, ये विशेष ध्यान रखना है। ये साढ़े सती का आखिरी फेस यानी डाइवर्स आपको अपने स्वयं शक्ति को बढ़ाएगा, लोगों को अब माफ करना सीखेगा। मुझे पता है कि आपने पहले भी उनके साथ कोई लड़ाई नहीं की, लेकिन फिर भी वाणी को लेकर कुछ गलत बातें आपने बोल दी होगी 5 वर्ष पहले, जो आपको भी पता है कि आप सरलता से निकाल सकते हैं बात को, परंतु क्रोध आया क्योंकि उस समय शनि की साढ़े सती का प्रभाव ऐसा ही चल रहा था कुंभ राशि पर। अब साढ़े सती आपको ये सिखाना चाहती है कि शांत हो जाइएगा, जो आपसे माफी मांगता है उसे माफ कर दीजिएगा। रिश्ते उतने मजबूत नहीं होते हैं कि जैसे पहले थे वैसे नॉर्मल हो जाए, लेकिन आपको प्रयास करना है, आपको माफ कर देना है। ध्यान रखिएगा, जाती हुई साढ़े सती में आपने लोगों को माफ कर देना है, चाहे लोगों ने आपके साथ कितना भी गलत क्यों न किया हो, इसका लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट तो जरूर मिलेगा। ये भी मैं वीडियो में आगे बताऊंगी। तो इसीलिए अब आपके पर्सनल लाइफ की दूसरी बात, जो साढ़े सती का अंतिम चरण होगा, आखिरी फेस आपको सिखाना चाहेगा। आपको अपनी कुछ आदतें बदलनी होगी पर्सनल लाइफ के अंदर। देखिएगा, आपको लोगों की गलती दिख जाती है, क्योंकि कुंभ राशि आपको एनालिस्ट की पावर तो दी है, लेकिन एक बात बताइएगा, लोगों की गलती दिख जाना और फिर लोगों को उनकी गलती दिखाना, इस बात में थोड़ा अंतर होता है। और आप थोड़ा कठोर तरीके से लोगों को उनकी गलती दिखाते हैं, यानी कि जिस तरह से आप लोगों को गलती दिखाते हैं वह भी तरीका गलत है। मुझे पता है कि कई लोगों को ये बात अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन जो लोग सही में इस शनि की साढ़े सती का अच्छा यूज करना चाहते हैं, मैं उनको कहना चाहूंगी कि अब आप अपने नेचर के हिस्से को बदल दीजिएगा। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा जो माफी मांग रहा है उसे माफ कर दीजिएगा, ठीक वैसे ही लोगों की गलती देख लीजिएगा, लेकिन सरलता से बता दीजिएगा या फिर थोड़ा इंतजार कीजिएगा। जो आपके करीबी हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, इस शनि की साढ़े सती के आखिरी फेस में वो समझ जाएंगे, वो आपको एक नया अनुभव देंगे। जब आप उनको उनकी गलती नहीं बताएंगे, देखना फिर भी उनको रियलाइज हो जाएगा कि उनकी क्या गलतियां थी, पर आपको अपनी वाणी पर संयम देना है, ये बताना चाहूंगी आपको, कठोरता से बिल्कुल भी नहीं। ये आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा बदलाव करना चाहते हैं शनिदेव, क्योंकि शनिदेव जितना ज़्यादा आप शांत होने का समय आ रहा है, उतना आपकी पर्सनैलिटी की उतनी डिमांड है। आपने ऐसा कर लिया तो आगे भविष्य में आप बहुत लाभ कमाएंगे, फाइनेंस के तौर पर ही सही। देखिए कि कुटुंब परिवार में आपको बात बताती हूँ, पर्सनल लाइफ में शनि की साढ़े साथी कुंभ राशि वालों पर आखिरी चरण में आपकी पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा भी करा सकती है। जिन लोगों का आज तक ऐसी परिस्थिति में एक दिक्कत आ सकती है कि हो सकता है कि आपको थोड़ा-सा हिस्सा कम मिले बँटवारे में, यानी कि थोड़ा-सा आपको वजह कुछ भी हो, पर आपको परिवार वाले थोड़ा-सा फाइनेंस में से पार्ट कम दें। फिर से संयम रखना है, ध्यान रखना है इस बात को। आप कहेंगे कि आप हर बात पर हमें रोक रहे हो, लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि शनि की साढ़े साथी के लास्ट फेज़ में आप रुकना सीख जाइएगा, क्योंकि पलट कर लड़ना बहुत आसान है। शनिदेव को जितना लोग सोचते हैं वो क्रोध करते हैं, लेकिन वो कब करते हैं क्रोध? जब आप पलट कर जवाब देते हैं। अगर आप पलट कर जवाब नहीं देंगे और सामने वाले से अगर आप कुछ जवाब नहीं देते हैं, तो शनिदेव आपको न्याय दिलाते हैं। एक समय के बाद में आपको कहीं और से धन के रूप में ही वो पूर्ति हो जाएगी, और परिवार को जो आपने युद्ध क्षेत्र में नहीं उतारा या पलट कर कोर्ट केस नहीं किया, इसका कम से कम आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। बाकी सबके कर्म तो अपने साथ होता है और अपने ही कर्मों का फल मिलता है। ध्यान रखिएगा, शनि की साढ़े साथी के इस आखिरी 2.5 वर्ष में आपके कुछ कर्मों की नोटिंग हो रही है। अगर वो नोटिंग का रिजल्ट पॉजिटिव मिल रहा है और अगर वो नेगेटिव होगा तो वो भी ज़रूर मिलेगा। इसलिए शांति बनाए रखें, वाणी में सुधार, शब्दों में सुधार, ये बहुत आवश्यक है आपके लिए पर्सनल लाइफ के अंदर। शनि की साढ़े साथी के आखिरी फेज में कुंभ राशि वालों को तो शनिदेव मीन राशि में गोचर करेंगे। अब बात कर लेते हैं आपके कर्मों से संबंधित, यानी कि पर्सनल लाइफ की बात तो कर ली, अब प्रोफेशनल लाइफ की बात कर लेते हैं
कि आखिर प्रोफेशनल लाइफ में क्या परिवर्तन चाहते हैं शनिदेव इन आखिरी के 2.5 वर्षों में। ध्यान रखिएगा, प्रोफेशनल लाइफ में केवल प्रोफेशन ही नहीं होता है, आपका करेक्टर भी होता है। तो दोनों को मिश्रित अवस्था में बताऊंगी मैं कि कर्मों में शनिदेव क्या करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके चरित्र की। यह चरित्र आपके प्रोफेशन में भी काफी पर्सनल एक्स लेके आएगा। जब शनिदेव मीन राशि में गोचर करेंगे, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं आपको अपनी यह आदतें बदलनी होगी, जिसके कारण आपका मन बार बार किसी चीज से उखड़ जाता है, बोरियत कुछ दिया जाती है। थोड़ा सा रुकिएगा, क्योंकि उसके कारण आप क्या करते हैं, बहुत जल्द ही किसी भी व्यक्ति को छोड़ देते हैं और नए व्यक्ति को पकड़ लेते हैं। यानी कि आपका रिलेशनशिप और जो ये रिलेशनशिप है, ये मित्रता भी है और प्रेम भी है। दोनों ही परिस्थितियों में यहाँ शनिदेव अब आपको सिखाना चाहते हैं कि थोड़ा सा एनालिसिस कीजिएगा। ये जो मन के उखड़ने के कारण, बोरियत के कारण आप किसी भी व्यक्ति को अपने करीब लाते हैं या किसी भी करीबी व्यक्ति को छोड़ देते हैं, यह बहुत गलत है। तकरीबन सभी के साथ संतुलन बनाना बहुत जरूरी होता है। यही बात आपके चरित्र में बदलाव करनी है 7.5 के इस आखिरी फेज में, यानी कि आखिरी चरण, आखिरी 2.5 वर्ष कुंभ राशि वालों के जो आखिरी 2.5 वर्ष बचे हैं 7.5 के, जब शनिदेव मीन राशि में गोचर करेंगे, तो आपको अपने इस चरित्र में ध्यान रखना है। सीधे शब्दों में कहूँ तो बिना वजह किसी के लिए न क्लाइंट हो और ना ही किसी को छोड़िए। अब यही बात मैरिज लाइफ में भी अप्लाई कीजिएगा। कुछ लोगों का वैवाहिक जीवन शुरू होने वाला है, चाहे वो प्रेम संबंध चल रहे हो, चाहे अरेंज मैरिज की बातें चल रही हो। तो जब मीन राशि के अंतर्गत शनिदेव गोचर करेंगे, तो कुंभ राशि वालों को आपको अपने वैवाहिक जीवन में शुरुआत में कुछ खास ध्यान रखना है। यानी कि आपको एकदम सी अपना दिल खोल करके नहीं रखना है सबके सामने। सबके सामने का मतलब जीवन साथी की बात नहीं कर रहे हैं, अन्य रिश्तेदारी की भी मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पर फिर वही हो रहा है कि आप दिल खोल के बोल देते हैं, सारी बातें बता देते हैं और एक्सपीरियंस भी शेयर कर लेते हैं, क्योंकि आप ऐसा ही मानते हैं कोई बात नहीं, सब अपने ही हैं, तो आप दिल के अच्छे हैं। लेकिन यहाँ शनिदेव फिर से लोगों की पहचान आपको करवाना चाहते हैं। यानी वो कहते हैं कि जरा लोगों को परख लीजिएगा, थोड़ा सा कम बोलिएगा। कहने का मतलब ये है कि अपने पास्ट एक्सपीरियंस से शेयर मत कीजिएगा। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि नए रिश्तों में ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि तीसरे चरण में आपके साथ ऐसा होगा। नए रिश्तों में खींचातानी तो शनिदेव जरूर करेंगे। जीवन साथी के साथ कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन नए व्यक्तियों के साथ आपको रिकॉर्ड बनानी पड़ेगी। इससे आपके पर्सनल लाइफ का जो करेक्टर है उस पर इम्पैक्ट आएगा। इसका संबंध आपके प्रोफेशनल लाइफ से भी है। किस तरह से आने वाले 2 वर्ष के अंतर्गत आपको करियर की जो नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, उसका पर्सनल लाइफ से कनेक्शन है। तो अगर आप सब कुछ दिल खोल के बता देंगे, तो हो सकता है आपकी ही बातें आपके खिलाफ इस्तेमाल की जाए। हम सब इंसान हैं, आज ऐसा सोचते हैं और कल कुछ और सोचते हैं, परंतु सामने वाला अगर हमारे फीलिंग्स को नहीं समझता है, हमारी बातों और शब्दों को पकड़ा है, तो इसका मतलब है कि दिक्कत आ जाएगी और आपके साथ ऐसा हो सकता है। शनि की 7.5 के अंतिम चरण में तो आपको अपने पर्सनल बातें किसी से शेयर नहीं करने हैं। तीसरी बात कर लेते हैं, पिछले 5 वर्षों में कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण किसी चीज की लत आपको पड़ गई है, आदत पड़ गई है, या ये कहिएगा कि छूट नहीं रही वो आदत। तो अब यही समय है उस आदत पर नियंत्रण करने का। जब शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, अपने उस आदत पर नियंत्रण कीजिएगा, क्योंकि यह गोचर आपको संयम शक्ति और इच्छा शक्ति का मिश्रण देना चाहता है। और अगर आपने इस बात पर ध्यान दिया, तो आप अपने व्यक्तित्व में बहुत अच्छा निखार लाएंगे, अन्यथा आपकी सेहत पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में मैंने आपसे कहा है कि इस 2.5 वर्ष जो होने वाला है शनि का गोचर मीन राशि में, तो जिनकी जन्म की राशि कुंभ है, उनके 7.5 का आखिरी चरण चल रहा है। तो आपको अपनी इस आदत लत को रोक ले देनी चाहिए। ये आप जानते हैं कि क्या आदत और लत है आपकी, जो आपके हेल्थ पर बुरा प्रभाव दे सकती है। इन बातों का जरूर ध्यान रखिएगा।